पिछले एपिसोड में वांग लिन के पास में यहाँ से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए आखिरकार उसने वहाँ से आगे जाने का ही डिसाइड कर लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसी पोर्टल के सामने आकर खड़ा हो गया होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि डुआन मुजी के अनुसार यह तो फर्स्ट लेवल का एंट्रेंस है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से इसके पीछे के सारे स्टोन टूटने लगे थे, जिसके वजह से वह भी समझ जाता है कि अब इसके पास में यहाँ से आगे जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जाने के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला था, इसीलिए वो सबसे पहले वहाँ पर अपने फ्लैंक स्वॉर्ड को भेजने का डिसाइड करता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसने इसके ऊपर अपने कॉन्शियसनेस पावर का भी यूज कर दिया था, ताकि इस तरह से वो वहाँ की जगह के बारे में देख सके। इसके बाद उसे पता चलता है कि यह जगह तो असल में पूरी तरह से लावा से भरी हुई है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के लावा के पड़ते ही इसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड पूरी तरह से वहीं पर फ्रीज हो जाती है, जिसके बारे में जानकर वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को यहाँ पर वापस बुला लेता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने अब ली गुओ को बाहर निकाल लिया था, जो कि बाहर आते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि मास्टर आप बताइए कि मुझे किसको मारना है, क्योंकि मैं तो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने के नजारे को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया था और अब वो समझ जाता है कि वह फिर से किसी बहुत बड़ी परेशानी में आने वाला है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन इसके ऊपर अपने कॉन्शियसनेस का यूज कर देता है और फिर उसे ऑर्डर देता है कि तुम इसके अंदर जाओ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही ली गुओ उससे कहने लगता है कि क्या आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं और क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं वहाँ पर अंदर जाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अंदर जाने से वांग लिन को पूरी तरह से मना कर दिया था और कहने लगता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पर क्या है और इसीलिए अगर हमें मरना है तो हम एक साथ में वहाँ पर मरेंगे। लेकिन असल में वांग लिन को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसे अपनी बात किस तरह से मनवानी है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे सोल ग्रुप का लालच देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ भी इसके लालच में आने लगा था, लेकिन फिर वो नाटक करते हुए कहने लगता है कि मैं इसमें नहीं आने वाला। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही वांग लिन तुरंत अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ भी अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके दिए हुए सोल ग्रुप को लेने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वांग लिन उससे कहता है कि ये तुम्हें वापस आने के बाद मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से ली गुओ भी काफी परेशान हो गया था और फिर आखिरकार वो यहाँ से अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने कॉन्शियसनेस पावर का यूज करके वहाँ पर देखने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस जगह में तो तीरों की बरसात हो रही है और अब इसके बारे में जानकर वह भी काफी परेशान हो जाता है। तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ली गुओ भी भागते हुए वहाँ से बाहर आता है, जो कि कई सारे तीरों के अटैक की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया था और फिर वो वांग लिन से सोल ग्रुप को देने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे निगलने के बाद वह फिर से रिकवर हो जाता है। वहीं उधर वांग लिन को ऐसा लगने लगता है कि फर्स्ट लेवल यिन यांग और 5 एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन असल में वो इनमें से केवल अर्थ स्केप टेक्निक के बारे में जानता था, इसीलिए वो कहने लगता है कि अर्थ में तो इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली गुओ भी पूरी तरह से रिकवर हो गया होता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब तो मैं वहाँ पर कई बार भी जाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने के लिए वो मुझे बहुत सारा सोल को खाने के लिए देगा और इस तरह से मैं हो सकता है कि पावरफुल बनकर उसे एक बार मार दूं। इसके बाद वो वांग लिन के पास आकर कहता है कि मास्टर क्या मैं फिर से वहाँ पर जाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी मुस्कुराते हुए उसे बहुत सारा सोल ग्रुप दे देता है, जिसके बारे में देखते ही ली गुओ भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो इसके लिए वांग लिन को थैंक यू भी कहता है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं तो आपके लिए कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और फिर हम देखते हैं कि वो सोल ग्रुप को लेने के बाद फिर से अंदर की तरफ चला गया था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो किसी बहुत ही कोल्ड जगह में आ गया होता है, जिसके वजह से वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और इस तरह से वो इसमें बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद वापस आकर वो फिर से वांग लिन से सोल ग्रुप को मांगने लगता है, लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि मेरे पास में जो भी था मैंने उसे तुम्हें दे दिया और उसी के साथ वो उसे कहता है तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हें अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर ली गुओ इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वांग लिन तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे अंदर भेज देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि 2 जाइंट हैंड यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और अब इस तरह से वो इसके साथ में बॉल के जैसे खेलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ फिर से किसी तरह से वहाँ से बाहर आ गया था, लेकिन तभी वांग लिन इसके ऊपर गुस्सा होते हुए फिर से उसे अंदर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ली गुओ इसकी बात मानकर अंदर आ गया था और इस बार हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अजीब से टावर होते हैं। लेकिन तभी इसके बारे में देखते ही वांग लिन भी कहने लगता है कि फाइनली मैंने इसके बारे में पता लगा लिया और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह भी यहाँ पर आने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर ली गुओ कहने लगता है कि मेरा मास्टर तो मुझे यहाँ पर भेजकर मुझे मारना चाहता है और अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर आ गया होता है, जिसे देख अब ली गुओ इसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर फिर से पोर्टल जैसी कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देख उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर उसने इसे किसी तरह से पास कर लिया तब इस तरह से
ऐसा हो सकता है कि शायद वो इस तरह से इस लेवल को पार कर ले। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके तरफ यहाँ पर बहुत सारे बवंडर आने लगे थे, जिसे देखते ही वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीगुओ भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है अब तो ऐसा लगता है कि हम सच में यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग ली ने इसे अपने साथ में ले लिया था और अब इस तरह से वो अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इस बात से लीगुओ भी वांग ली से काफी इम्प्रेस हो गया होता है और फिर वो इसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि मास्टर आप तो सच में काफी चालाक हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसे बकवास को सुनकर वांग ली इससे काफी परेशान होने लगा था और फिर इसीलिए वो तुरंत इसे आराम करने के लिए अंदर भेज देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने इसके मांगने पर फिर से सोल ग्रुप को खाने के लिए दे दिया था, जिसे देखते ही लीगुओ भी इसके लिए फिर से उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे बॉन्डर अभी भी इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते और वे अभी भी इसी तरह से लगातार इसका पीछा कर रहे थे। वहीं उधर लीगुओ कहने लगता है कि हमारे पास में तो अर्थ एस्केप टेक्निक है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉन्डर तो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि किसी वजह से यहाँ के सभी टावर की पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसके बारे में पता चलता है वांग ली कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से बाहर आ गया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो और भी बहुत सारे बॉन्डर आने लगे हैं और इसीलिए वो तुरंत इनसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इन बॉन्डर के अंदर से कोई पावर निकल कर इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करने लगी थी और फिर उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में डीमन है। अब इसके वजह से वो भी समझ जाता है कि यह तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने डेथ स्पेल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके बॉडी के अंदर से कोई रेडिएशन जैसी वाली पावर बाहर आने लगी थी, जिसे देखते ही वांग ली समझ जाता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीगुओ भी इन डीमन का सामना करने के लिए बाहर आ गया था। लेकिन तभी अचानक से वे डीमन अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग ली ने तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे बचा लिया था। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि ये डिमोनिक क्रिएचर तो असल में यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में है और इसीलिए वे तुरंत फिर से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे क्रिएचर इनको इतने आसानी से यहाँ से भागने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वो तुरंत सामने से आकर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग ली भी इनका सामना करने के लिए अपने फ्लैंक स्वॉर्ड और डेथ स्पेल का एक साथ में यूज करने लगा था और इसका यूज करके वो इनको यहाँ पर मारने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने कॉन्शियसनेस का यूज करके यहाँ पर देखने लगा था और तभी उसे एक ब्लैक टावर के चारों तरफ कोई पावर जनरेट होते हुए नजर आती है। तब इसे देखते ही वांग ली समझ जाता है कि इसमें जरूर कोई बात है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करके उसके तरफ जाने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे डिमन क्रिएचर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके वजह से लीगुओ भी इस बात से काफी परेशान होने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि क्या मास्टर आप सच में पागल हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसी तरह से ब्लैक टावर की तरफ जाने लगा था, मगर तभी इसी बीच में डिमन इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए थे और अब इस तरह से एक छोटे से डिमन ने इसके फेस के ऊपर कट लगा दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग ली किसी तरह से टावर के अंदर आने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो नोटिस करता है कि अब कोई भी क्रिएचर इसके अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा और इसीलिए वो समझ जाता है उसने जैसा उम्मीद किया था कि इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग ली यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा वे डिमोनिक क्रिएचर फिर से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तब इसे देख लीगुओ भी कहने लगता है कि अब तो वांग ली यहाँ पर सच में बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ है और इसीलिए जैसे ही सही समय आएगा मैं उसे निकल जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग ली मुस्कुराने लगा था और फिर वो लीगुओ से बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे स्माइल करता हुआ देख लीगुओ इस बात से काफी परेशान होने लगा था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो इस तरह से स्माइल क्यों कर रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि आज यहाँ पर मेरा सेक्रीफाइस होने वाला है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग ली ने इसे खाने के लिए बहुत सारा सोल ग्रुप दे दिया था, जिसे देखते ही लीगुओ भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तभी वांग ली उसे कहता है कि तुम एक बॉन्डर के ऊपर उड़ने के लिए कोशिश करो, लेकिन तुम ज्यादा हाइट पर फ्लाई करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही लीगुओ इस बात से काफी परेशान हो गया था, लेकिन इसी के साथ उसके पास में उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए तुरंत ही बाहर आ गया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह तो यहाँ पर आजाद हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से फ्लाई करके भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ ऊपर लगे हुए बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो एक बॉन्डर के अंदर गिरने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग ली भी सारी चीजों को देख रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि मेरा तो यह अनुमान भी बिल्कुल सही निकला और ऐसा लगता है कि यहाँ पर हवा में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीगुओ उन डिमोनिक क्रिएचर के साथ में फाइट करने लगता है और इस तरह से वो इनमें से बहुत सारों को मारकर वहाँ से बाहर आ गया था। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि हवा में फ्लाई करने से रोकने के लिए कोई बैरियर लगा हुआ है। इसके अलावा मैं तो एक बाउंडर के बीच में भी गया था
जहाँ पर मैंने देखा कि वे तो बहुत बड़े नंबर में हैं, लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि वह तो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और मैं उन सभी को मारते हुए वहाँ से बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लग रहा था। जिसके बाद ली गुओ कहता है कि शुरुआत में मुझे तो काफी हर्ट हुआ, लेकिन जब वे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे तो मैं भी उनको निगलने लगा। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन उससे कहता है कि जब तुम उनको एक एक करके निगल रहे थे तो क्या वे तुम्हारे खिलाफ सच में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर ली गुओ भी कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही अजीब है, क्योंकि मेरे साथ में तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन समझ गया था कि ये डिमोनिक क्रिएचर असल में खुद पावरफुल नहीं है और इसीलिए ऐसा है तो अगर उसने किसी पावरफुल इंडिविजुअल को अपना पालतू बना लिया तो अब इस तरह से वह तो इन छोटे छोटे डिमोनिक क्रिएचर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। अब इसी के बारे में सोचकर वो ली गुओ से कहता है कि तुमने वहाँ पर जितने भी सोल को निकला हुआ है उनको बाहर निकालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर ली गुओ भी इससे थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो इसकी बात मानकर निकले हुए सोल को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत यहाँ पर अपने पावर का यूज करके किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और अब इस तरह से वो इसके पावर का यूज करके इन सारे सोल को एक साथ में कनेक्ट करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ भी इस बात से काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांग लिन यहाँ पर करना क्या चाहता है और इसीलिए वो हैरान होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करेगा। तभी वांग लिन कहने लगता है कि छोटे बीच का सोल फ्यूजन तो असल में बहुत ही अच्छा है और इसीलिए अगर उसने किसी तरह से इनके कॉपी को क्रिएट कर लिया तब इस तरह से वह तो उन सारे छोटे क्रिएचर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे ऐसा करता हुआ देख ली वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि वह तो असल में यहाँ पर किसी डीमन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने का डिसाइड कर लेता है। तभी वांग लिन उससे कहता है कि जाओ और फिर से बहुत सारे सोल को पकड़ कर यहाँ पर लाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पावर से डरकर आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और जबकि वहीं उधर वांग लिन अपने पावर का यूज करके डीमन को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन सच में यहाँ के सारे छोटे डीमन को अपने कंट्रोल में करने लगा था। जिसके बाद वांग लिन को पता चलता है कि ये बॉन्डर तो असल में छोटे क्रिएचर के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं और अब इस तरह से वो अपने बनाए गए डीमन के मदद से उसे कंट्रोल करके यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने सामने के नजारे को देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर हमें पता चलता है कि किसी ने अपने पॉइजन का यूज करके यहाँ के बहुत सारे क्रिएचर को मार दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रीन पॉइजन को देख वांग लिन इसके बारे में सब कुछ समझ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह केवल मेंगतुओजी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंगतुओजी सच में यहीं पर होता है, जो कि अपने ग्रीन पॉइजन का यूज करके यहाँ के सारे क्रिएचर का सामना कर रहा था और इसीलिए जब वे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे तो इसके पॉइजन के वजह से वहाँ पर मारे जा रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि वे सभी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मेंगतुओजी ने अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेंगतुओजी अब इसके वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि मेंगतुओजी के ऊपर अटैक करने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनसे फाइट करने के लिए तुरंत ही बवंडर के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर इसे देखते ही वे क्रिएचर फिर से अपने पावर का एक साथ में यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मेंगतुओजी के ऊपर इनके ऐसे पावर का कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम तो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग और एलेक्सिर स्टेज के बीच हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी कर पाओगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पॉइजन वाले पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके वजह से अब विश्व इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। अभी मेंगतुओजी कहने लगता है कि मुझे किसी को मारे हुए कई साल गुजर गए हैं और इसीलिए चलो आज मैं फिर से इसका मजा ले लेता हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना।